हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नई स्टोरी के साथ में। तो अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी हॉरर स्टोरीज को नहीं देखा है तो देखिए जाकर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी नई स्टोरी। तो जो हमारी ये स्टोरीज हैं ये हर दूसरे दिन रात के 9 बजे आती है। तो आप लाइव भी देख सकते हैं, इंस्टेंट प्रीमियर होता है, और या फिर बाद में भी देख सकते हैं। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस स्टोरीज नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। हॉरर स्टोरीज की एक पूरी सीरीज है चैनल पे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अपने साथ हुए एक एक्सपीरियंस को शेयर किया था, और अब मैं अपने साथ हुए और कुछ जो एक दो छोटे छोटे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बात है, कुछ टाइम हो गया, उसको लास्ट या उसके लास्ट ईयर की बात होगी। मेरा एक फ्रेंड, जो कि मैं गोविंद नगर में पढ़ा हूँ, कानपुर के ही स्कूल से, एक सरकारी स्कूल से, तो फिर वहीं पे मेरा एक फ्रेंड पढ़ता था। तो काफ़ी दिनों बाद एक दिन अचानक से एक दूसरे मेरे किसी फ्रेंड का कॉल आया कि ये जो फ्रेंड है उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। तो जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा, और वो ज़्यादा घर यहाँ पे घर से दूर भी नहीं, वैसे हालांकि हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड थे, हम लोग की बात ज़्यादा कुछ नहीं होती थी, बट जानते थे कि हाँ साथ में ही पढ़ते हैं, क्योंकि सेक्शन हम लोग का अलग अलग था। तो बट जब पता चला ऐसा तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। तो बाकी और भी मेरे एक दो फ्रेंड जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि जाना चाहिए, तो फिर हम लोग गए। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ पे ऑलरेडी मेरे कुछ और भी फ्रेंड आए हुए थे। तो फिर वहाँ पे जो माहौल था वो काफ़ी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जब डेथ होती है किसी की तो फिर काफ़ी लोग दुखी होते हैं, और यही सारी चीज़ें चल रही थी। और वो मेरा जो फ्रेंड था वो भी काफ़ी दुखी था, रो रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको जाके संभाला, यही सारी चीज़ें चल रही थी वो। और फिर उसके बाद तो जिस दिन डेथ हुई थी, तो उसकी एक दीदी भी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो वो लोग उनका वेट कर रहे थे। तो फिर वैसे अंतिम संस्कार अगर ऐसा होता है कि अगर दिन में जल्दी किसी की डेथ हो जाती है तो फिर शाम तक अंतिम संस्कार कर दिया जाता है हमारे यहाँ पे, मतलब हिंदू धर्म में। और अगर ज़्यादा लेट होती तो शायद वो उसको रखा जाता है और फिर अगले दिन किया जाता है, ऐसा कुछ। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर इसमें कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट में उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उनका वेट किया जा रहा था, इसलिए एक कांच का वो जो बॉक्स होता है जिसमें कि रखा जाता है ताकि लास्ट सड़े लेना, तो इसलिए तो उसमें रखा था और हम लोग वेट कर रहे थे रात में। फिर मैं लेट आया, काफ़ी लेट आया वहाँ से अपने घर पे। फिर आके नहाया आया, जो भी होता है घर आने से पहले नहाया जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह का पता चला कि अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उनका अंतिम संस्कार होना है। और कानपुर में एक भैरव घाट है गंगा के किनारे। ऐसे घाट कानपुर में कई सारे हैं, तो सरसैया घाट या ऐसे कई सारे घाट ही हैं, क्योंकि गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है कानपुर। तो उसमें से एक भैरव घाट है, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होना है। फिर सुबह जब उनकी दीदी और बाकी जिनका भी वेट हो रहा था, जिन लोगों का, वो आ गए। फिर उसके बाद उनका अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा जो होती है वो निकली वहाँ से। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे भैरव घाट पहुँच गए। फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए तो फिर बाकी जो भी वहाँ पे प्रोसेस होता है, जो चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे उनके लिए अर्थी के लिए जो लकड़ी और बाकी मतलब अंतिम संस्कार का जितना भी वो चीज़ें लगती हैं वहाँ पे, जितना भी वहाँ पे सामग्री जो होती है वो सब वहाँ पे जुटाई गई। फिर उसके बाद में जब अंतिम संस्कार जो होता है वहाँ पे थोड़ा सा घाट के किनारे टीन वगैरह पड़ी होती है उस टाइप की, मतलब सरकार की तरफ से या फिर प्राइवेट लोग भी कुछ वहाँ पे ऐसा इंतजाम किया जाता है कि वहाँ पे जो भी लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो फिर वहाँ पे अर्थियाँ के लिए अलग अलग वो बने होते हैं, एक पार्टीशन टाइप के बने होते हैं कि वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा सकता है अलग अलग। एक ही टाइम पे 4-5 भी होते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिस हिसाब से जगह भी उस हिसाब से ऐसा होता है। तो फिर हम सारे लोग वहाँ पे मतलब ने भी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि हमारे हिंदू धर्म में मोस्टली ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केस हो तो अलग बात है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो अंतिम संस्कार होता है ऐसी चीज़ें होती हैं, जब किसी को जलाया लाया जाता है तो फिर उस टाइम पे जितने भी आदमी लोग होते हैं, आदमी हो लड़के हों, मतलब मर्द जो होते हैं वो ही जाते हैं वहाँ पे। ये जो सारी चीज़ें होती है उस टाइम पे औरतें या लड़कियाँ या बच्चे वहाँ पे अवॉइड किए जाते हैं, ऐसे लोग वहाँ पे नहीं आते हैं ज़्यादातर नॉर्मली। तो ऐसा ही था, तो वहाँ पे सारे आदमी और लड़के, मतलब हम सभी लोग ही थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे उनको चिता पे मतलब उनको लिटाया गया। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मतलब ढक दिया गया लकड़ी से, वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जो भी वो मटका अटका लेके जो पानी यानी वो किया जाता है, वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में ऐसा पता नहीं मुझे कि क्यों होता है, लेकिन होता है कि वो जो पंडित जी होते हैं वो जो जब अन्न क्रिया होती है, जब अग्नि देने की बात आती है चिता को, मुखाग्नि जिसको बोलते हैं, मुखाग्नि देने की जब बात होती है तो फिर जो भी लोग होते हैं, जितने लोग होते हैं, उनको मुड़ने को बोला जाता है, कि मतलब पीछे साइड अपनी पीठ करके उस चिता की तरफ खड़े हो जाएं, ऐसा बोला जाता है। जिसको अग्नि देनी है वो केवल वहाँ पे दे रहा होता है, ध्यान दे रहा होता है, और बाकी शायद पंडित जी भी उधर साइड देख रहे होंगे, बाकी जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो सब दूसरे साइड देख रहे होते हैं। तो मेरे साथ हुआ ये ऐसा कि, तो थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ स्टोरी पे, कि एक दिन पहले जब मैं वहाँ गया था और ये सारी चीज़ें हुई थी कि बाकी सारे लोग भी रो रहे थे, तो वहाँ पे मुझे कुछ एक अजीब सी किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी रोने की। और वो मतलब मुझे ऐसा कोई रोता हुआ दिख नहीं रहा था वहाँ पे, मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोग रो रहे थे, लेकिन
वो जो आवाज़ आई थी वो थोड़ी-सी मतलब अलग ही लग रही थी, उसकी आवाज़ कुछ अलग ही टाइप की लग रही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन उस आवाज़ में था। और मतलब ऐसा लगा था वो आवाज़ आ रही थी, जो लाश थी उसके पास से ही आ रही थी आवाज़। मतलब एग्ज़ैक्ट मुझे वो पॉइंट नहीं पता है कि उस जगह से, लेकिन उस डायरेक्शन से आ रही, मतलब ऐसा लग रहा था कि आंटी इनकी डेथ हुई थी तो उनके आस-पास से ही ऐसी कुछ आवाज़ आ रही थी। तो वो 1 दिन पहले मुझे ये आवाज़ समझ में आ रही थी। बट मैंने सोचा कि मेरा भ्रम होगा, इतने सारे लोग यहाँ रो रहे हैं, तो किसी की भी आवाज़ हो सकती है, और वहाँ पे लेडीज़ भी थी, तो फिर किसी की भी आवाज़ हो सकती है। तो मैंने उसको अवॉइड किया कि मेरा भ्रम होगा, या फिर इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे तो कोई रो रहा होगा तो आ रही होगी आवाज़, मुझे गलतफ़हमी हो गई होगी कि वहाँ से आ रही है आवाज़ या ऐसा कुछ। तो इस चीज़ पे मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन जब ये मैं फिर वहीं पे आ जाता हूँ पॉइंट पे जहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो मुखाग्नि वाली जब बात हुई तो सारे लोगों को बोला गया कि दूसरे साइड अपना मुँह कर लें और पीठ करके खड़े हो जाएँ चिता की तरफ। तो फिर सारे लोग दूसरी तरफ देखे तो मैं भी मुड़ गया था दूसरी तरफ। बट जब वो आग लगाई गई, फिर उसके बाद जैसे ही आग लग जाती, फिर सारे लोगों को बुलाया था कि अब आप देख सकते हैं इधर से। तो मैंने देखा कि उसमें आग लग चुकी थी। एकदम से मतलब आग नहीं पकड़ रही, थोड़ा टाइम लगता है। लकड़ियाँ, जो घास-फूस या जो भी चीज़ें उसमें होती हैं, तो उसको लगने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो आग फिर लग गई थी। बट उस टाइम जब वो आग जल रही थी तो मुझे हल्की-सी किसी की मतलब आवाज़ धीमे थी, मतलब लाउडनेस की बात करें तो वो धीमे थी, बट उसमें पेन बहुत ज़्यादा था और ऐसा लग रहा था कि जो चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? मतलब जो वॉल्यूम अगर बोला जाए तो वॉल्यूम उसकी कम थी, ठीक है? लेकिन जो चीख जो थी, वो चीख ऐसा लग रहा था कोई इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ चीख रहा है, बट जो आवाज़ थी वो बहुत ही महीन आ रही थी, और वो उस टाइम वो जो चिता थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि आवाज़ वहीं से आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। रोने की वो भी, पहले तो चीखने की आई, फिर उसके बाद रोने की, और ऐसा लग रहा था, जितना मुझे समझ आ रहा था, तो वो मुझे आवाज़ लग रही थी कि एक औरत किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो पहले मुझे लगा कि शायद कोई भ्रम हो, बच्चों की आवाज़ और लेडीज़ की आवाज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बट वहाँ पे कोई बच्चा भी नहीं रो रहा था, और इतने छोटे बच्चे को, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा हो, उसकी आवाज़ मैच करती है। जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं लड़के, तो उनकी आवाज़ थोड़ी-सी भारी हो जाती है, और फिर वो लेडीज़ और जेंट्स में फ़र्क पता चल जाता है। तो वो दोनों में बहुत डिफ़रेंस हो जाता है। तो वो जो आवाज़ लग रही थी वो किसी लेडीज़ की लग रही थी, और जैसे कि की डेथ हुई थी तो उनकी जो एज थी, उसी एज की किसी औरत की आवाज़ लग रही थी, और मतलब जैसे पेन में कोई इंसान रोता है, उस टाइप की आवाज़ लग रही थी। और तो मुझे लगा कि शायद वो, और वो जैसे डायरेक्शन की बात, थोड़ी देर पहले स्टोरी में जब गए थे, कि 1 दिन पहले जब मैंने बताया था कि जो वहाँ पे उनकी अर्थी रखी हुई थी, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी। और जो यहाँ पे जब ये मैंने सुना तो मुझे यही एहसास हुआ कि ये आवाज़ वहीं से आ रही है, जो मतलब वहाँ पे जब जल रही हैं वो, तो आवाज़ वहीं से ही आ रही है। तो ये मुझे लगा, हो सकता है इसमें मेरा कुछ वहम हो या भ्रम हो सकता है, बट मुझे तो यही लगा। और मैं दावा नहीं कर सकता किसी चीज़ का, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट स्टोरी बताई तो उसमें मैंने बताया कि मुझे जो लगा, अब इस चीज़ को मैं प्रूव नहीं कर सकता, या कोई और भी प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने जो सुना है वो गलत है, या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। मुझे जो लगा मैं वो बता रहा हूँ, और आपको क्या मतलब इस पे क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है सच में? तो मेरी जो समझ है, मुझे लगा कि ऐसा होता होगा, शायद ऐसा होता होगा। मुझे लगता है कि अब जैसे कि मान लो कोई, हम लोग भरोसा करते हैं, मानते हैं कि आत्मा या एनर्जी नाम की कोई चीज़ होती है। तो जब यहाँ से कोई जाता है, ठीक है, किसी की डेथ होती है, तो हम लोग को इतना दुःख होता है, मतलब उनकी फैमिली वालों को, जो जिंदा है अभी, जिसकी डेथ होती है, तो उसके लिए बाकी जो उसके करीबी होते हैं उन सबको तो बुरा लगता है, वो सब होते हैं, इतना दुःख मनाते हैं। तो उस आत्मा को, जिसकी डेथ हुई है, जिसका शरीर खत्म हुआ है, जो आत्मा बची है, तो उसको भी तो दुःख होता होगा, उसको भी बिछड़ने का दुःख होता होगा, कि उसके जो फैमिली हैं, बाकी जो लोग हैं, उसको भी दुःख होता होगा, तो उसको पेन होता होगा, तो वो भी शायद होती होगी। बट हम लोग तक वो आवाज़ नहीं आ पाती, मतलब सारे लोगों को वो आवाज़ नहीं है महसूस होती है या नहीं आ पाती। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मुझे शायद फ़ील हुआ हो, या फिर केवल हो सकता है मेरा भ्रम हो। बट मुझे ऐसा समझ में जो आया, जो मुझे लगा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे फ़ील हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ही वहाँ पे गया था, मतलब मैं ज़्यादा बार गया नहीं हूँ, लेकिन और भी बार मैं जो गया हूँ, मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, वो चीज़ कि ऐसा कुछ लगा हो मुझे। बट वहाँ पे मुझे लगा, और दूसरी जगह मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। 1-2 बार और भी मैं गया हूँ वहाँ घाट पे, मतलब तब वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फ़ील हुआ। वहाँ की थोड़ी वाइब अलग होती है, वहाँ थोड़ा-सा अलग ही, मतलब माइंड थोड़ा-सा दुनियादारी से अलग ही चलता है वहाँ पे सारे लोगों का, क्योंकि ऐसी चीज़ें सामने देख रहे होते हैं लोग। बट मुझे ऐसा, जो भी मैंने शेयर किया है, ऐसा कुछ और कुछ फ़ील नहीं हुआ दोबारा, या तीसरी बार या 2-4 बार जब गया हूँ, तो ये जो फ़ीलिंग थी ये अलग ही थी, और ये जो एक्सपीरियंस था ये अलग ही था। और हम लोगों ने बचपन से ऐसा सुना है कि जो एंटिटीज़ होती हैं, इनकी आवाज़ जो होती है वो सुई के नोक के बराबर होती हाँ, है। ये तो सुना है। बहुत ही महीन होती है, हुँ। मतलब बहुत ही, अगर आपके कान तेज़ हैं, तो जानवरों की जो क्षमता होती है सुनने की, वो बहुत ज़्यादा इंसानों से तेज़ होती है, तो इसलिए वो सुन सकते हैं ये चीज़ें, और महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ आस-पास होता है तो वो लोग विचलित हो जाते हैं, और ऐसे कुछ सिग्नल देने लगते हैं। तो ये थी मेरी पहली स्टोरी आज की वीडियो की।
और अब हम लोग चलते हैं, मेरा जो एक और एक्सपीरियंस था छोटा सा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो मेरे इसी घर का जिसमें अभी रहता हूँ मैं। इस बात को, ये शायद पिछले साल की बात है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, बट शायद पिछले साल की बात है। तो एक दिन की बात है, मेरा घर 2-3 फ्लोर का है, तो जो तीसरा फ्लोर है वहाँ पे जीने के ऊपर वहाँ पे लेंटर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो पानी की टंकी होती है स्टोर करने के लिए पानी, वहाँ पे 2 टंकियाँ रखी हुई हैं। तो जो उसकी एंट्री है वहाँ पे एक गेट भी है, और वो गेट जो है वो थोड़ा-सा हल्का है, लाइट है, मतलब लाइट वेट है, और हवा जब वो चलती है तो फिर वो टकरा जाता है, जो उसका फ्रेम है उससे वो टकरा जाता है। तो इसलिए अब तो हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग पहले गेट बंद कर लेते हैं। अगर हम लोग छत पे गए हैं तो फिर हम लोग छत के साइड से वो कुंडी लगा लेते हैं, और अगर हम लोग नीचे आते हैं तो फिर हम लोग जीने के साइड से कुंडी लगा लेते हैं। तो फिर ये बात जब की है, तो उस टाइम पे नया-नया ही गेट लगा हुआ था वो, और हल्का है वो गेट, पर मगर इतना ज़्यादा हल्का नहीं है कि हमेशा ही वो अपने आप से उसमें टकरा जाता है, वो टकराता रहता है, ये नॉर्मल चीज़ है। बट ऐसा नहीं होता है कि कुंडी उसकी इतनी ज़्यादा लूज़। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी बात पता चल जाए। तो एक दिन की बात है कि मैं ऊपर वहाँ पे जा रहा था और मेरे से लगभग साथ में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मम्मी भी जा रही थी, बट मैं जल्दी-जल्दी चढ़ गया था। जीने काफ़ी सारे हैं, हम लोग के लगभग 2-3 फ्लोर हैं, तो जीने काफ़ी सारे हैं, और मैं कभी-कभी 2-2 जीने एक साथ भी चढ़ता हूँ, तो मैं जल्दी पहुँच गया वहाँ पे, और शायद कपड़े-वपड़े डालने गया था मैं, तो फिर वहाँ पे मैं जल्दी पहुँच गया। फिर उसके बाद लगभग 1 फ्लोर नीचे, मतलब इतनी डिस्टेंस होगी मेरे और मेरे मम्मी के बीच में, तो फिर मैं वहाँ पे ऊपर पहुँच गया, और जैसे ही मैं छत पे वहाँ पे पहुँच गया, और ये लगभग दो कुछ 5-10 सेकंड की बात होगी, 5-10 सेकंड भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। और मैंने मुड़ के देखा तो वो जो गेट था उसकी कुंडी लगी हुई थी, और जबकि वहाँ पे मुझे मतलब हल्की सी मुझे आवाज़ वहाँ पे सुनाई दी थी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कस के वहाँ पे गेट टकरा गया हो, और जैसे कि मैंने बताया कि वो टकरा जाता था, बट मुझे आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आई। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैंने, मतलब जब मुझे पता चला कि ये कुंडी लग गई है, और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि थोड़ी दूर लगभग 1 फ्लोर की डिस्टेंस पे मम्मी थी, तो फिर मम्मी आई 20-30 सेकंड के बाद वहाँ पे, और फिर मम्मी ने वो कुंडी जीने के साइड से खोली, और मैं दूसरे साइड से मतलब वेट कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद, मतलब 20-30 सेकंड बाद मम्मी आई, तब उन्होंने कुंडी खोली, तो मैंने सोचा कि इधर साइड से ये कुंडी लगी कैसे? क्योंकि मम्मी तो कुछ देर बाद आई थी। अगर मम्मी थी नहीं वहाँ पे और कोई वहाँ पे, मैंने इधर-उधर देखा, पीछे साइड जो उसके नीचे वाला फ्लोर है वो थोड़ा-सा पीछे साइड ओपन है, ओपन वहाँ पे छत है, तो मैंने देखा वहाँ पे कोई मेरे यहाँ पे कुछ बच्चे भी रहते हैं किराए पे, तो वो लोग भी नहीं थे। मुझे लगा कि शायद किसी बच्चे का काम हो, या फिर ये भी नहीं थी, मुझे लगा कि शायद ये भी हो सकती है, अगर आ गई हो तो इसने बंद कर दिया हो। तो और कोई वहाँ पे था भी नहीं, और लगभग 30 सेकंड के बाद वहाँ पे मम्मी आई, और फिर उन्होंने कुंडी खोली। तो कुंडी खोली थी उन्होंने, लेकिन लगी कैसे कुंडी, ये मुझे आज तक अभी तक नहीं पता चला। और जब मम्मी ऊपर आई तब मैंने उनको तुरंत पूछा कि मतलब अभी कुंडी किसने लगाई? अभी कुंडी मतलब तुमने खोली? मम्मी ने बोला कि ये कुंडी किसने लगाई? मम्मी ने भी यही सवाल पूछा कि कुंडी ये कैसे लगी? मैं भी डाउट में था कि कुंडी लगी कैसे? क्योंकि वो तो अभी आई हैं, और अगर बात करें थोड़ा-सा ढंग का, अगर कोई दिमाग चलाता होगा तो उसे लगेगा कि शायद यही एक जवाब हो सकता है उसका, कि मतलब हो सकता है कि वो गेट की कुंडी इतनी लूज़ हो कि वहाँ से जैसे ही टकराया होगा पूरी कुंडी ऐसे लग गई हो। बट वो कुंडी अगर हल्की-फुल्की लगी होती तो समझ में आती, लेकिन वो कुंडी प्रॉपर, मतलब बिल्कुल जैसे कि ऐसे करके पूरी लास्ट तक लगाई हो, मतलब किसी ने, ऐसा लगा कि किसी ने जैसे लगाई हो। हालाँकि इस घर में हम लोग के और कोई एक्सपीरियंस ऐसे कुछ हुए नहीं, कभी ऐसा कुछ ना डर जैसा लगा ना कुछ लगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो शायद ये एक उसका रीज़न हो सकता है, बट ये रीज़न थोड़ा-सा ऑड लग रहा था, इसलिए मानने का हम लोग का मन नहीं कर रहा था कि शायद हो सकता है कुछ और हो। और थोड़ा-सा अगर हम लोग इसमें अगर टेक्निकल्स में जाएँगे तो फिर जो मज़ा होगा, अगर हम लोग थोड़ा-सा मिस्टीरियस बात नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके, तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाता है चीज़ों में। तो ये सिंपल सी स्टोरी थी। तो लास्ट स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी पे, और इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।